जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू सनी स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। देखिए, अपना 10th क्लास का चैप्टर चल रहा था फिफ्थ चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसका 5.3 एक्सरसाइज अपनी कम रनिंग में थी। और क्वेश्चन नंबर आई थिंक अपन ने 14 या देखते हैं कहाँ तक कर लिया था। एक मिनट, 9 तक आई थिंक कंप्लीट, 9 या 10 तक हो गया था, फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 तक अपने कंप्लीट हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। वैसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम में आने लायक है। इसके दोनों पार्ट तो पॉसिबल नहीं है आए, लेकिन एक पार्ट पूछ सकता है वो आपके एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे फोकस करना अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, दोनों ही पार्ट पढ़ लेते हैं। सो दैट A1 A2 डैश 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 AN फ्रॉम एन AP, यानी AP में है ये। आगे देखिए, वेयर AN इज डिफाइंड एज ब्लो, यानी आपको AN की वैल्यू डिफाइन दे रहा है, गिवन है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के। ओके, आगे नीचे क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, यानी दोनों केस की बात कर रहा है। दोनों केस में जो 15 टर्म है ना, टोटल टर्म AP की कितनी है, 15 टर्म है, उनका सम निकालना है, यानी n की वैल्यू आपके पास गिवन है। अब आप देखिए, तो पहला पार्ट क्या कहता है, तो फर्स्ट पार्ट गिवन आपके पास an की वैल्यू क्या गिवन है, 3 प्लस में 4n। अब किसी के दिमाग में आएगा कि सर आपके पास an की वैल्यू गिवन है और वो 15 टर्म की, यानी इस AP की 15 टर्म की क्या निकलवा रहा है, सम फाइंड आउट करवा रहा है। तो सर किसी का सम, किसी भी AP का सम फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, या फिर क्या नाम है, कॉमन डिफरेंस, ये नंबर ऑफ टर्म ये होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म तो आपका क्वेश्चन में दे रखा है 15, n की वैल्यू 15 आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन सर फर्स्ट टर्म भी नहीं है अपने पास, कॉमन डिफरेंस भी नहीं है, ये नहीं है। तो ये नहीं है तो ये निकालेंगे, पहले अपना फोकस इन पे रहेगा, फिर उसके बाद सम ऑफ 15 टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, पुट इसमें देख, पुट n इक्वल टू 1, n की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं, तो ये n की जगह 1 पुट किया, तो यहां पर भी 1 पुट करूंगा, तो ये क्या आ गया, A1 की वैल्यू 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को में 3 ऐड किया 7, A1 की वैल्यू 7 आई नहीं आई। और A1 आपका फर्स्ट टर्म होता ही नहीं होता, होता है। अब इसी तरह n की वैल्यू 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, AP आएगी नहीं आएगी, आएगी सर। देखो अगली, n की वैल्यू 2 पुट करता हूं मैं, तो यहाँ पर A2, n की जगह 2 पुट कर दिया, जहां पर n है वहां पर 2 पुट कर दो। देखो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 में 3 ऐड किया 11, A2 की वैल्यू 11 हो गई। इसी तरह n की वैल्यू 3 पुट कीजिए, 3 प्लस में 4, जहां पर n है वहां पर मैंने 3 पुट कर दिया। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 में 3 ऐड किया 15, यानी A2 की वैल्यू, सॉरी A3 की वैल्यू 15 आई। n की वैल्यू मैं 4 पुट करूंगा। अब आपको सब कहां तक पुट करना है, आपको ये क्लियर हो जाए कि ये AP में है या नहीं, आपको वहां तक पुट करना है। तो देखिए यहाँ पर A4 की वैल्यू कितने, देखिए 4 16, 16 में 3 ऐड किया 19 हो गया। अब यानी A1 A2 A3 A4 आ गया। अब आप चेक कर लो कि ये AP में है या नहीं। क्वेश्चन AP में दे रखा है तो वो श्योर AP में होगा, लेकिन अपन कंफर्म कर लेते हैं। देखो 7 11 15 19 कॉमन डिफरेंस 4 का है नहीं, 4 ऐड करते हुए चल रहे नहीं चल रहे, और कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ गया यानी वो AP में है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। कॉमन डिफरेंस D क्या होता है, A2 माइनस में A1, A2 कितना है आपके पास 11 है, और A1 ये कितना है 4। आप चाहो तो A3 माइनस A2 को लो, A3 में से A2 सेपरेट किया 11, A3 में से 11 A2 सेपरेट किया 4 आया, A4 में से A3 सेपरेट किया 4 आया आपके पास, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी ये AP में है। यानी आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आया, कॉमन डिफरेंस तो आपने निकाल लिया। अब आपका फर्स्ट टर्म A1 आपका A ही होता है, फर्स्ट टर्म ही होता है, तो आपको पता है ये फर्स्ट टर्म क्या है 7 है। आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, और n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म, यानी n की वैल्यू कितनी है आपके पास, क्वेश्चन में बोला है ईच केस, यानी दोनों केस में आपको 15 टर्म तक का सम निकालना है। सम का मतलब आप फॉर्मूला जानते हो, एस एन, वी नो दैट एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1d। तो D A N सभी है आपके पास,
तो वैल्यू पुट कर दे। अब एन की वैल्यू कितनी है 15 बोला है उसने, तो 15 अपॉन में 2, 2a कितना है 7 है, 15 n कितना है 15 है, d कितना है आपके पास 4 है। ओके, तो एस 15, 15 अपॉन में 2, ये कितना होगा 14। देखो 15 में से 1 सेपरेट किया 14, और 14 में 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, देखो 14 को 4 से 56 आएगा। ओके, एस 15, 15 अपॉन में 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 70, कितना आएगा 70, और देखो 2 से डिवाइड करेंगे 70 को 35, आया नहीं आया, आ गया। यानी एस 15 क्या आया, 15 को 35 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 10 से मल्टी 350, और फिर उसके बाद 5 से, और कितना आ गया 175, 350 175 350 525, आपका आंसर आ गया। एस 15 की वैल्यू है, यानी आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ गई, फर्स्ट पार्ट अपना हो गया, नोट कीजिए। अब इसी तरह सेकंड पार्ट दे रखा है आपको, नोट स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। सेकंड पार्ट है ए एन की वैल्यू, तो मैं इसको पूरा नाम हटा के यहां तक कर देता हूं। ये वाली प्रोसेस तो सेम रहेगी ना। ओहो, फॉर्मूला मिटा दिया, कोई नहीं। सेकंड पार्ट आपका क्या बोल रहा है, ए एन की वैल्यू आपके पास 9 माइनस में 5n है इस बार, तो इसी में भी वही प्रोसेस करेंगे। ए वन, ए एन की वैल्यू गिवन है, वैन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, A1 A2 A3 A4 5 फाइंड आउट करेंगे, फिर चेक करेंगे एपी में है या नहीं। एपी में है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बाद आपके पास नंबर ऑफ टर्म कितनी है 15 है ही, और एसएन निकालेंगे, समझ गए। अच्छा जी, तो देखो पुट एन इक्वल टू 1, तो 9 माइनस में 5 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया 4 आ गया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, और 5 में 5 9 में सेपरेट किया 4 आया। एन की वैल्यू 2, तो 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, ये कितना है देखो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 9 को 10 में से सेपरेट, 9 में से 10 सेपरेट किया माइनस का 1 आएगा, तो 9 माइनस एन की वैल्यू इस बार 3 पुट किया, तो देखो 9 माइनस में 15, 9 माइनस में 15 कितना होता है माइनस का 6 होता है। देखो 5 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है -5, ठीक है। अगला देखिए A4, 9 माइनस में 5 मल्टीप्लाई 4, तो 9 माइनस 20, 9 माइनस 20 क्या होता है -11। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो A2 माइनस में A1, A2 आपका क्या है -1 है, माइनस A1 कितना है 4 है, कितना आया माइनस का 5, आपका क्या आ गया कॉमन डिफरेंस आ गया। फर्स्ट टर्म आपका क्या है 4 है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 15 है, कुछ नहीं करना पड़ा। अगर फर्स्ट समझ में आ गया तो सेकंड वाला आपको इजीली समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। देखो आप, वी नो दैट सम ऑफ एन टर्म, फॉर्मूला है आपके पास n अपॉन में 2, 2a प्लस में n माइनस 1 डी एस एन। एन कितना है इस बार यहां पर, एन वही है 15 आपका। ओके, ए की वैल्यू चेंज हो गई बस इस बार, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 4 है, एन की वैल्यू 15 माइनस में 1, डी कितना है -5 है, ध्यान रखना डी -5, ठीक है। एस एन 15 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा 8, तो ये प्लस का ये माइनस का, ये श्योर है ये तो माइनस का होगा, ठीक है। 15 में से 1 सेपरेट किया 14, 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया 70, कितना आया 70, एस 15, 15 अपॉन में 2। देखो आपको ये पता चल गया 8 में से 70 सेपरेट करेंगे तो माइनस का 62 आएगा नहीं आएगा, आएगा, और 2 से डिवाइड 62 31, एस 15, यानी देखो माइनस का आएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 31, ये प्लस का माइनस बाहर आ गया, तो एस 51 माइनस का 15 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, यानी 465 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यही आपका आंसर निकालना है, नोट कीजिए आपका आंसर आ गया है। 10 वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, फटाफट नोट कीजिए। अगला पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11, बहुत अच्छा, 10 और 11 क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नोट कर लिया होगा आपने।
11 क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब एग्जाम में आने लायक है। इंपॉर्टेंट मैं तभी लगाऊंगा जब आपका एग्जाम में के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट हो। ठीक है, तो अगला क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस में n स्क्वायर। देखो सम एन टर्म का है, एस एन की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो गिवन क्या है, एस एन है। सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म कितना है, 4n माइनस में n स्क्वायर, यही तो है 4n माइनस में n स्क्वायर। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, और ब्रैकेट में क्या दे रखा है, दैट इज S1। अब ये क्या चीज है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, उसने फर्स्ट टर्म पूछा है और वो क्या है, S1 है। कि सर फर्स्ट टर्म यानी A1 S1 है, वो ये कह रहा है कि A1 S1 के बराबर है। सर ये कैसे पॉसिबल है, तो इस चीज को मैं समझाऊंगा, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, तो यानी A1 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, और वो दैट इज S1, उसने बोला है कि वो S1 है। S1 क्या है, यानी वो A1 S1 के बराबर है, उसने क्वेश्चन में बोला है। अब ये इक्वल कैसे है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। आगे क्वेश्चन पढ़िए पहले, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी A1 और A2 की वैल्यू पूछ रहा है। A1 और A2 मतलब S2 पूछ रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म का सम निकालना है तो S2, थ्री टर्म का निकालना है तो S3, फोर टर्म का निकालना है तो S4। जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था कि S15 यानी 15 टर्म का सम निकाला था, तो टू टर्म का निकालेंगे S2, थ्री टर्म का निकालेंगे S3, ये चीज तो आपको पता है। आगे देखिए, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, यानी सेकेंड टर्म पूछा है, उसने S2 पूछा है, और ये तो सम ऑफ टू टर्म और A2। अब उसने सेकंड टर्म, स्पेशल सेकंड टर्म पूछा है, स्पेशल सेकंड टर्म। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द थर्ड यानी थर्ड टर्म, A3 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। आगे क्या बोल रहा है, द 10th टर्म यानी A10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी क्वेश्चन ये लंबा होने वाला है पर इजी है, ये ध्यान रखना। और nth टर्म यानी AN की वैल्यू भी आपसे पूछा है। यानी उसने क्या पूछा है आपसे, एसन सिर्फ ये डाटा गिवन है, सिर्फ और सिर्फ ये डाटा गिवन है, इसके बेस पे वो इतनी सारी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। यानी पहले दिया क्या है और क्वेश्चन में पुटअप क्या किया गया है, पूछा क्या गया है, गिवन क्या है, और आपसे क्या इन्फॉर्मेशन उसको, वो क्या इन्फॉर्मेशन चाहता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि दिए गिवन क्या है और पूछा क्या है, अगर ये पता चल गया तो आपका क्वेश्चन आधा यहीं पर सोल्व हो गया। क्वेश्चन को दोबारा समझिए, आपका सम ऑफ एन टर्म दे रखा है, सम ऑफ एन टर्म कितना है, 4n माइनस में n स्क्वायर। इसी का यूज करके आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, और फर्स्ट टर्म क्या होता है, दैट इज S1, यानी वो S1 के बराबर होता है। अब ये दोनों बराबर कैसे होता है, अभी थोड़ी देर के लिए समझाएंगे, होल्ड करना। आपको सम ऑफ टू टर्म यानी दोनों टर्मों का सम निकालना है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम निकालना है, और आपको सेकंड टर्म स्पेशल चाहिए, थर्ड टर्म भी चाहिए आपको, 10th टर्म भी चाहिए आपको, और nth टर्म भी चाहिए, यानी n की वैल्यू n ही रहनी, वो टर्म भी आपको चाहिए। अब ये समझो कि सर A1 और S1 इक्वल कैसे है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कोई AP ले लूँ, 3, 5, 8, 11, 14 डैश डैश, ये AP है। अच्छा जी, मैं बोलूँ इसके S2 निकालिए, S2 का मतलब दो टर्म का सम, तो आप ये निकालोगे 8 हो जाएगा। मैं बोलूँ S3, इन तीन टर्म का सम निकालना है, तो यानी 1 2 3 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 13 और 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मैं बोलूँ S4 निकालिए, तो आप इजीली निकालोगे इन चारों टर्म का, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यानी फोर्थ टर्म का सम निकालना है। ये 19, ये 24 और ये 24 और 27, ये होगा नहीं होगा, होगा। इसी तरह मैं S5 बोल दूँ तो 5 टर्म का सम। अच्छा जी, मैं S1 बोल दूँ मैं, तो यानी क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म यानी इसी टर्म का सम। अब आपको पता है ये 3 है, S1 की वैल्यू कितनी है, 3, और इसी AP में मैं क्या पूछूं, फर्स्ट टर्म क्या है, इसी AP में मैं क्या पूछूं, फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप इजीली बताओगे कि फर्स्ट टर्म भी क्या है, 3 है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, S1 और A1 यानी फर्स्ट टर्म और S1 की वैल्यू सेम है या नहीं, यानी क्वेश्चन में जो डाटा गिवन था उसने बोला था कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, उसने क्वेश्चन में गिवन है, यानी वो दोनों सही है। समझ आया नहीं आया, आ गया आपके, इतना समझ आ गया। अब आ जाइए, इसको सॉल्यूशन करते हैं। मैं इधर साइड में कर लेता हूं, उसने पूछा क्या क्या है आपसे, आपसे A1 या S1 पूछा है, ठीक है, आपसे A2 पूछा है, आपसे A3 पूछा है, आपसे S2 भी पूछा उसने, ठीक है, और आपसे A10 भी पुट अप किया है, और आपसे AN की वैल्यू भी फाइंड आउट की।
यानी ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो यानी पुट n इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दूं मैं, ओके। तो ये n की जगह 1 पुट की दी, तो 4 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 का स्क्वायर। अब आपको पता है 4 मल्टीप्लाई 1 यानी 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 सेपरेट गया 3 आया। ये आपके पास S1 की वैल्यू 3 आएगी। अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया तो उसकी वैल्यू भी 3 आ रही थी, देखो ये तो संयोग हो गया, ठीक है। अब ये देखो ये A1 है, ये A1 है और ये A1 भी क्या है 3 है, क्योंकि S1 और A1 सेम होता है, फर्स्ट टर्म और S1, यानी सिर्फ एक टर्म की सम निकालने, एक टर्म का सम निकालना तो वो सिंगल टर्म ही यूज होगा, नहीं फर्स्ट टर्म यूज होगा। तो ये दोनों आए नहीं आए, ये आपके पास S1 आ गया और ये आपके पास A1 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, S2 निकालना है, यानी सम ऑफ S2 कैसे निकालेंगे, इसके अंदर n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो S2 आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो ये आपके पास दोनों चीज आ गई, ठीक है। पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 पुट कर दें, तो जहां पर n है वहां पर 2 पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर। तो एक चीज आप देखोगे S2 ये कितना हो गया 8 माइनस में 4 और S2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, S2 भी आपका आ गया। देखो आपके पास ये चीज आ गई, ठीक है, आपके पास S2 भी आ गया। आपको अब क्या निकालना है, A2 निकालना है। अब एक चीज आपको पता है, वी नो दैट S2 क्या होता है, यानी दो टर्म का सम, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम ही होता है दो टर्म। S2 का मतलब सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ टू टर्म, और टू टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का तो सम होगा। यानी A1 प्लस में A2 किसके बराबर होगा, S2 के बराबर होगा ही नहीं होगा, होगा। और A1 प्लस में A2, S2 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहां पर 4 पुट कर देंगे। और A1 की वैल्यू आपके पास पता है बहुत अच्छे तरीके से, आपके पास A1 की वैल्यू है, तो A1 की वैल्यू 3 पुट कर दिया। तो यहां पर क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ A1, तो A1 की वैल्यू 3 पुट कर दिया, A2 इक्वल टू 4। तो A2 की वैल्यू कितनी आई 4 माइनस में 3, A2 की वैल्यू क्या है 1। आपके पास A2 की वैल्यू भी आ गई, यानी आपके पास A2 की वैल्यू भी आ गई, आई नहीं आई। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A3 की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले S3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना। तो देखो S3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसी के अंदर n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी S3 जहां पर n है वहां पर 3 पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो S3 क्या आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 और 3 का स्क्वायर 9, 12 में से 9 सेपरेट किया तो यानी कितना आया 3 आया। तो आपके पास S3 आ गया कितना 3। अब आपको पता है कि S3 का मतलब तीन टर्म थी उनका सम कर दिया S3, सम ऑफ 3 टर्म बोलते हैं ना इसको। S3 का मतलब सम ऑफ 3 टर्म, यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म का सम कितना है 3 है। तो यहाँ पर क्या है, S3 का मतलब A1 प्लस में A2 प्लस में A3 इक्वल टू S3 के इक्वल होगा नहीं होगा, होगा। तीन टर्मों का सम S3 के बराबर होगा। अब A1 प्लस में A2 प्लस में A3, S3 की वैल्यू कितनी है 3 है, आपके पास S3 की वैल्यू कितनी है 3 है। तो यानी A1 और A2 की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट कर लिया आपने, A1 की वैल्यू 3 है और A2 की वैल्यू 1 है। तो A1 की वैल्यू 3 है और A2 की वैल्यू 1 है और A3 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो A4, तो 3 माइनस में क्या हो जाएगा, सॉरी A3 आएगा, A3, ठीक है। 3 प्लस में 1 4 हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। यानी आपने किस किस की वैल्यू निकाल ली, आपने A1 की वैल्यू या S1 की वैल्यू निकाल ली, आपने S2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, आपने A2 की वैल्यू, S3 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, आपने A3 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, A10 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। यहाँ तक नोट कीजिए पहले, फिर इसको मिटा के और समझाएंगे आगे। देखो आप यहाँ पर एक AP बन गई होगी आपके पास, इसको मैं नहीं मिटाऊंगा, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया, देखिए अब उत्तरी मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं।
नाउ एपी, एपी क्या हो, देखो A1 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई, A3 की वैल्यू आ गई, आई नहीं आई? A1 की वैल्यू कितनी थी, A1 A2 A3 डैश डैश इस फॉर्म में होता है एपी। तो A1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 है। A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, A2 की वैल्यू 1 है। और A3 की वैल्यू कितनी है, -1 है, डैश डैश डैश, यही तो है। अब आप कहोगे सर ये एपी है, हम कैसे मान ले कि एपी है, ना भी हो तो आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस चेक कर लो। कॉमन डिफरेंस चेक कर लोगे तो आपके पास क्लियर हो जाएगा। तो इन कॉमन डिफरेंस डी। अब क्या होता है, A2 माइनस में A1 भी कर सकते हैं या A3 माइनस में A2 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी हो। तो देखो दोनों ही कर लेता हूँ, A2 माइनस में A1 यानी 1 माइनस में 3, A3 कितना है, -1, और A2 कितना है, 1। तो देखो इसमें से 1 सेपरेट, -2, ये भी -2, दोनों सेम आ गए, दोनों सेम आ गए तो ये एपी है, यानी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यानी एपी है। अब एपी है तो आपके पास डी की वैल्यू आ गई, आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म, अरे फर्स्ट टर्म क्या था, अभी आपने निकाला था A1 की वैल्यू 3 था या नहीं। तो अब आप A10 की वैल्यू निकाल सकते हो। अब A10 सर फर्स्ट टर्म है, D है, tan का मतलब क्या है, n की वैल्यू कितनी है, 10 है। नंबर ऑफ टर्म कितनी है इस बार, यहाँ पर 10 है। S10 नहीं निकालना, सिर्फ A10 आपको फाइंड आउट करना है। और आप एक फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, वी नो दैट, कौन सा फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस में n-1d, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो जहां पर वैल्यू जो है अपने पास पुट कर देंगे, n की वैल्यू कितनी, 10, a की वैल्यू कितनी है, 3 है, n की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो A10 तो 3 प्लस, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा, 10 में से 1 सेपरेट किया 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, तो A10 की वैल्यू कितनी आई, -15। आपके पास A10 भी आ गया, आया नहीं आया, इन्हें आपने ये भी निकाल दिया। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यानी n को n ही रखने देना है, तो यही फॉर्मूला यूज करना है। इसको मैं नाम दे देता हूँ, इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट ही थी, सिर्फ सेकंड इसको, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो n को n ही रहने देना है, सिर्फ a और d की वैल्यू फाइंड आउट करना है। n को n ही आपको एज इट इज रखना है, सिर्फ a और d की वैल्यू पुट करना है, सिर्फ और सिर्फ। तो देखो a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 है, n को आपने n ही रहने दिया, और d की वैल्यू कितनी है, -2 है, ठीक है। तो an की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, तो an एज इट इज ऐसे कैसे आएगा, तो देखो 3 माइनस प्लस माइनस, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों टर्म से तो 2n, और माइनस का 2, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो an, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो प्लस का है माइनस का, माइनस का है प्लस का, तो an की वैल्यू कितनी है, देखो 3 और 2 5, माइनस में 2n, तो an की वैल्यू भी आपके पास आ गई। सिर्फ ये करना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसको। आपकी सारी की सारी वैल्यू फाइंड आउट कर दी, ये भी वैल्यू फाइंड आउट कर दी मैंने, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब क्वेश्चन इजी आएंगे, 10 और 11 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, मोस्ट लगा के रखना है इस चीज को। हो गया होगा, अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला है 12 में, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, ध्यान रखना, इंटीजर्स नेगेटिव में होते हैं, पॉजिटिव में होता है, तो पॉजिटिव की बात करें, नेगेटिव वाले टर्म नहीं लेंगे अपन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, यानी ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स ये जो 6 से डिविजिबल हो। 6 से डिविजिबल का मतलब जिसमें 6 का भाग जाता हो, 6 से डिवाइड होते हो, और 6 का भाग जाता है ना, 6 के पहाड़े की बात कर रहा है वो, सीधी सी बात है। तो यानी क्या लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल, डिविजिबल बाय 6 आर क्या होंगे, यानी जो 6 से डिविजिबल हो और पॉजिटिव हो, तो यानी पहला क्या होगा 6, फिर 12, फिर 18,
फिर 24, फिर 30, ये डैश डैश चलता रहेगा ना। उसने क्या बोला है 40, अब 40 होनी चाहिए, 40 तक जाना है। तो आपको ये एपी पता चली नहीं पड़ी, एपी आपके पास आ गई। अब एपी आपके पास आ गई तो आप फर्स्ट टर्म पता कर सकते हो, ऑफ कोर्स सर। कॉमन डिफरेंस पता कर सकते हो, ऑफ कोर्स सर। आपके पास नंबर ऑफ टर्म कितने हैं सर, पता ही नहीं। क्वेश्चन में गिवन है 40, कितने टर्म चाहिए 40 टर्म चाहिए आपको, एन की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो एस एन फाइंड आउट करना है सिर्फ और सिर्फ। और एन की वैल्यू कितना है 40, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए है, कितना है 6 है। कॉमन डिफरेंस डी कितना है A2 माइनस में A1। अब वैसे भी आपको पता होगा कितना होगा 6, क्योंकि 6 से डिविजिबल है, यानी 6 की टेबल चल रही है तो सीधी सी बात है 6 ही होगा। ठीक है, आगे क्या कर रहा है एन, नंबर ऑफ टर्म कितना है 40 है। पॉजिटिव बोला है इसने, 40 पॉजिटिव इंटीजर, 40 पॉजिटिव इंटीजर का क्या निकालना है आपको, सम निकालना है, और जो 6 से डिविजिबल हो। ठीक है, वी नो दैट एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1d। एन की वैल्यू कितनी है 40 है, एन की वैल्यू 40, ए कितना है आपके पास 6 है, एन की वैल्यू 40 माइनस 1, डी की वैल्यू भी कितनी है 6 ही है। कैलकुलेशन करेंगे सिर्फ, अब कुछ नहीं है। तो एस 40, 40 को 2 से डिवाइड किया 20, ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 12, 40 को 40 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 39, और 39 को 6 से मल्टीप्लाई करें, देखो 39 को मैं 6 से मल्टीप्लाई ना करके 40 से मल्टीप्लाई कर 240, और फिर उसमें 6 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, 240 में 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आएगा 39 को आप चाहे 6 से मल्टीप्लाई कर लेना, यही आएगा, देखना बोला है नहीं आया, यही आया। ये कैलकुलेशन करने का तरीका है, फास्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एस 40 इक्वल 20, ये कितना हो जाएगा 246। अब 246 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो एस 40, देखो ये 0, ये 2, ये 9 आपका, और ये 5, सॉरी 4, ये आपका क्या है आंसर है। यानी जो 6 की टर्म थी 40 टर्म तक, उनका सम करेंगे तो आपका 4920 आपका क्या आएगा आंसर आएगा। नोट कीजिए, इजी क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, थर्टीन क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15, एन की वैल्यू आपके पास दे दिया कितना है 15, मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के मल्टीपल्स की बात कर रहा है, 8 के मल्टीपल्स की बात कर रहा है, सीधी सी बात है, किसकी बात कर रहा है 8 के टेबल्स की बात कर रहा है, 8 के टेबल्स के मतलब पहाड़े की बात कर रहा है, 8 16 24 32 40 ये बात कर रहा है, और कितने मल्टीपल्स होने चाहिए 15। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 8 आर क्या है, 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, 40 है, ये 8 के मल्टीपल्स है या नहीं, और कितने मल्टीपल्स बोला है उसने 15 मल्टीपल्स, यानी एन की वैल्यू कितनी है 15 है। तो सब देखो इसमें एपी आई नहीं आई, आ गई सर। एपी आपके पास आ गई तो आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इजीली पता कर सकते हो, कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है ए है, कितना है 8 है। कॉमन डिफरेंस आपके पास डी कितना है, यानी A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1, A2 कितना है 16 और A1 कितना है 8। तो सीधी सी बात है, 8 की टेबल चल रही है तो कॉमन डिफरेंस 8 ही होगा, चाहे कहीं से भी निकाल लो। ठीक है, और n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 15 है, तो आप एस एन फाइंड आउट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वी नो दैट वाला पोर्सन 2a प्लस में n माइनस 1 बोलो। तो n की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 वैल्यू ऑफ a कितनी है 8 है, एन की वैल्यू 15 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 8 है। ओके, तो एस 15, तो 15 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा 16, 15 में 1 सेपरेट किया 40, सॉरी 14, और 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 15 को मैं 120, 120 में
112, ओके, एस 15 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 128। देखो 2 से डिवाइड किया 64 एस 15, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 64, तो एस 15 मल्टीप्लाई करें 64 को किससे मल्टीप्लाई करें 15 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 20 और ये 30 32, ये 64 और ये 0 8 और ये 9 980 आपका आंसर आएगा। नोट कीजिए, यानी एस 8 के टेबल्स यानी 8 के मल्टीपल्स 15 टर्म तक कितने आएंगे 960 आएगा, सॉरी 60। नोट कीजिए। हो गया, अगला देखिए। 14 क्वेश्चन, अब ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है इनमें। 14 क्वेश्चन क्या कर रहा है, आज 15 तक करेंगे अपन। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, यानी 0 से, देखो बिटवीन, यानी बिटवीन बोला है तो 0 और ये 50 का यूज नहीं लेंगे, ये ओड नंबर तो है भी नहीं, सीधी सी बात है। यानी क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर, आपको ओड नंबर का सम निकालना है, और कितने 0 से लेकर 50 के बीच में, तो ओड नंबर बिटवीन 0 to 50 आर कितने हैं। देखो पहला ओड नंबर 3 5 7 डैश डैश कहाँ तक जाएगा, अप टू 49 तक जाएगा। ये ओड नंबर तो है या नहीं। अब देखो आपके पास यहाँ पर ओड नंबर, ये एपीआई ही नहीं आई सर, एपीआई गई फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस 2 2 का है, लेकिन एन की वैल्यू नहीं पता, तो सर हमें एन की वैल्यू काउंट कर लें। काउंट करने में तो चलो ये तो 49 तक आप इजीली काउंट कर लोगे ऐसे ऐसे, लेकिन जस्ट सपोज 1000 तक 2000 तक 3000 तक हो गया तो काउंट पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल है ना। तो पहले एन की वैल्यू निकालेंगे, एन की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपके पास, तो पहले तो आप फर्स्ट टर्म पता कीजिए। फर्स्ट टर्म है आपके पास ए, क्या है 1, कॉमन डिफरेंस पता कीजिए डी, आपके पास क्या है A2 माइनस में A1, सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है 2 है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर डिनोट करना है, शो करना है, ठीक है। वी नो दैट आपका एक फॉर्मूला होता है, एक चीज और है, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस है, ये लास्ट में है, तो ये क्या है आपका लास्ट टर्म है, इसको ए एन, आपके पास ए एन भी गिवन है 49, तो आपके पास एन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, क्योंकि ऐसा निकालने के लिए एन तो चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला चाहिए, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो, आपको दोनों में क्या चाहिए, एन तो चाहिए, ठीक है। तो यानी वी नो दैट आप करेंगे, आपका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस में एन माइनस 1 डी इक्वल टू ए एन, आपका फॉर्मूला होता है। ए है, डी है, ए एन है, एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो ए आपके पास कितना है 1 है, एन माइनस 1, डी कितना है 2 है, ए एन कितना है 49 है, ओके। 1 का ट्रांसपोजिंग कर दिया तो एन माइनस 2 सॉरी एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 49 माइनस में 1, देखो एन माइनस 1 ये कितना होगा 48, और 48 को 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, आया नहीं आया, तो एन माइनस 1 24, तो देखो 1 का ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 24 प्लस में 1, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है इस एपी में 25 है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 25 है, ठीक है। अब आपका 20 नंबर ऑफ टर्म आ गया, ए है आपका, ए एन है, तो आप एस एन फाइंड आउट कर सकते हैं नहीं कर सकते, एस एन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वी नो दैट। अब आप कहोगे सर कौन सा वाला फॉर्मूला, वो लेंथी वाला फॉर्मूला लगाएं, शॉर्ट वाला कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म का खेल होता है उसमें, यानी एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस में एल, एल बोल दो या फिर आप ए एन, बात एक ही है, लास्ट टर्म होता है। एन की वैल्यू कितनी है 25 है, एन की वैल्यू 25 अपॉन में 2, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म कितना है 49 है, ओके। तो एस 25 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये 2 से 25, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है 625, ये तो आता आपको अच्छी तरह आता ही होगा। नोट कीजिए, मैं इंक डाल लेता हूं तब तक।
नोट कीजिए, यही आपका सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 का आंसर क्या है? 625। समझ गए? अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिखने में लेंथी है बिल्कुल इजी। आपकी लैंग्वेज एक्स्ट्रा दिख रही है इसलिए घबराना मत। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले द कंप्लीशन बियॉन्ड a certain date as follows: 2 rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third days, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. ठीक है, how much money the contractor has to pay as penalty if he has delay the work रुपी बाई 30। देखो, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, ठेका है, ठेकेदार है, कोई ठेका लेता है, और ठेका लेता है तो वो उसको काम करने का कहता है। लेकिन जैसे सपोज मैंने किसी को ठेका दिया और उसने कह दिया कि मैं इतने दिन में कर दूंगा, फिर मैं कहता हूँ कि इतने, चलो 40 दिन में चल तू कर देगा, चलो ठीक है तेरी बात मान ले। अगर 40 दिन से ऊपर हुए तो हर एक दिन के, मैं पहले 40 दिन के जैसे ही फर्स्ट डे ऊपर हो गया, पहला दिन ऊपर हो गया तो मैं 200 रुपये लूंगा तेरे से, दूसरा दिन हो गया तो मैं 250 रुपये लूंगा, तीसरा दिन ऊपर चला गया तो मैं 300 रुपये लूंगा। क्या समझे आप कि हर एक दिन में 50-50 रुपये पेनल्टी के बढ़ा रहा हूँ, यानी एक्स्ट्रा तो ले ही रहा हूँ मैं 200 रुपये, लेकिन उसके पेनल्टी भी लगा रहा हूँ। यानी 200 रुपये ले लिया, फिर 250, फिर 300, फिर 350, यानी पर डे के मैं 50-50 रुपये बढ़ाते जा रहा हूँ एक्स्ट्रा के। अब वो उसने कितने दिन लेट कर दिया? 30 डे लेट कर दिया, 30 दिन लेट कर दिया। क्वेश्चन में गिवन है कि नीचे वाली लाइन में आपके पास गिवन है, देखो इसमें है इफ ही हैज डिले द वर्क बाई 30 डेज, यानी 30 डेज वो क्या कर देता है? डिले कर देता है। तो देखो अब क्या है आपके पास, 30 डे डिले कर देते हैं, एन की वैल्यू 30 आ गई। आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है? 200, सेकंड टर्म क्या है? 250, थर्ड टर्म क्या है? 300। आपके पास एपी भी है, आपके पास एपी दिख रही नहीं दिख रही, और आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है। क्या निकालना है आपको? ऐसा निकालना है टोटल कितने रुपए देगा वो। अब ऐसा नहीं क्यों निकालना है आपको कि सर एसन क्यों निकालना है, इसमें बोला तो है ही नहीं एसन। अरे वो टोटल कितने रुपए पेनल्टी के देगा। अब टोटल तो कब होगा? जब जुड़ेंगे ना सारे। अब जुड़ेंगे कब? सम ऑफ टर्म, सम ऑफ एंड टर्म का आपको वैल्यू निकालोगे, सीधी सी बात है। तो इसमें लैंग्वेज क्या लगे? द पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे, 15 वाला क्वेश्चन, पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे, सेकंड डे, हैंड राइटिंग मैनेज कर लेना, अरे चलो कर देते हैं, सेकंड डे एंड थर्ड डे आर 200 रुपीज़ लगा देते हैं, रुपीज़ 200, रुपीज़ 250, रुपीज़ 300 रेस्पेक्टिवली। देखो पेनल्टी आपको लग पर डे की, फर्स्ट डे के लिए 200, सेकंड डे के लिए 250, थर्ड डे के लिए 300। आगे बोल रहा है वो ईच डे पेनल्टी, पेनल्टी फॉर ईच डे सक्सीडिंग कितना है? ₹50। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी पेनल्टी कितनी बढ़ती जाएगी? 50 रुपीज़ आपकी इंक्रीज होती जाएगी। चलो अच्छी बात है, 50 रुपीज़ आपकी इंक्रीज होती गई, तो आपकी एपी क्या बनेगी? नाउ एपी विल बी, पहली क्या बनेगी? एपी विल बी ₹200 पहला, फिर एक्स ₹250, फिर ₹300, डैश 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 में 50 रुपीज़ ऐड करते जाओगे। अब आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आया? सर हमारे पास फर्स्ट टर्म आया ए, क्या आया? ₹200। कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास? कॉमन डिफरेंस डी आपके पास क्या है? सर A2 माइनस में A1 होगा। A2 आपके पास 250 है और A1 आपके पास 200 है, तो यानी 50 रुपीज़ आया, ठीक है। और आपके पास नंबर ऑफ एन की वैल्यू कितनी है? सर एन की वैल्यू 30 डेज है, एन
वो वायर में पैर उलझने की वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, मैंने सही कर दिया। देखो एन की वैल्यू 30 डेज है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, नंबर ऑफ डेज आपके पास 30 आ गया। अब आप क्या निकाल सकते हो, ऐसा निकाल सकते हो, क्योंकि वो कितने रुपए पे करेगा, यानी वी नो दैट एस एन, एन अपॉन में 2 क्या होता है 2a प्लस में n माइनस 1 डी आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू कितनी है 30 है अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है 50 है, सॉरी 50 नहीं 200 है, a की वैल्यू 200 है, n की वैल्यू 30 माइनस 1, d की वैल्यू 50। ओके, तो यहाँ पर एस 30, ये कितना होगा 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 400 प्लस में 30 में से 1 से बड़े 29, 29 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 145 ये आएगा, ठीक है। एस 30 15, इन दोनों को ऐड करेंगे 1850 आपका आ गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एस 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते 8 और 15, कोई दिक्कत नहीं, 25 ये 42 ये 9, ठीक है 185, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 27,750 रुपीज पे करेंगे। नोट कीजिए यही आपका क्या है आंसर है टोटल। हो गया आपका, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।